जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको पेपर करा रहा हूँ। यह पेपर आपका लखनऊ जटारा में पूछा हुआ पेपर है, क्योंकि क्या होता है ना, आर्मी एनए का जब भी एग्जाम होता है वहां पे सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक तो नोट भी करते चलना, और इसकी जो फाइनल कट ऑफ उस समय गई थी 42 क्वेश्चन गई थी। और ये पेपर जब भी आप सोल्व करना, इसका जो आंसर खुद देने के पहले ट्राई करना। अगर यहाँ पे आप 42 क्वेश्चन तक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही और आपको जो पेपर 100% क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को सेक्शन वाइज कराऊंगा, यानी पहले बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के, फिर आपका जीके हो गया, फिर मैथ हो गया। जैसा आपका एनए का पेपर आता है वैसे सेम टू सेम मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन नोट भी करते चलना, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इसका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद जो इसके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। उसके बाद आपको राइट आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है, वो आपको टिक करना है। ये टारगेट लेके चलिए कि आपको 42 क्वेश्चन यहाँ पे तो करने ही है। अगर 42 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप एनए के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और सबसे पहले जो आप 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के आपके लखनऊ जडारो में आए थे वो मैं करा रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है, यानी पहला क्वेश्चन क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है। और चार ऑप्शन क्या दिए गए, पहला ऑप्शन हो गया हमारा बराबर मात्रा में आरएनए और डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए की अल्प मात्रा के साथ डीएनए, और तीसरा ऑप्शन क्या था, केवल आरएनए, और चौथा क्या है, केवल डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, यानी केवल आरएनए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट भी कर लेना, क्योंकि आर्मी एनए के एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आपका बहुत होता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कवकी रोग है, यानी निम्न में से कौन सा कवकी रोग है। और चार ऑप्शन क्या थे, पहला है धवल रोग, दूसरा है एक्जिमा, तीसरा है दाद, और चौथा क्या है, हाथी पाव। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दाद हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें पूछा गया है कि छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोला जाता है, पैदा की जाती है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है डीएनए विषाणु द्वारा, दूसरा है वेरिओला विषाणु द्वारा, तीसरा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, और चौथा क्या है, विब्रियो कोलेरी द्वारा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यानी वेरिओला विषाणु द्वारा, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा गया है काली मौत किसे कहते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कैंसर, दूसरा है प्लेग, तीसरा एड्स, और चौथा क्या है, गनोरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो प्लेग दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन नोट करना ना भूलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक होते हैं। और चार ऑप्शन क्या है इसका, पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है लैक्टोज, और चौथा क्या है, माल्टोज। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यानी ग्लूकोज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में कंफर्म सिलेक्शन लेना है तो नोट्स लेना ना भूलें, जहां पर आपको मिलेंगे न्यू सिलेबस के बायोलॉजी के 3800 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3600 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3700 क्वेश्चन और जीके के 3500 क्वेश्चन और मैथ कंप्लीट मैथ के आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये तैयार कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो दिए गए नंबर संपर्क करके नोट्स लें और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एमाइडो को किस अपक्रिया द्वारा एमिनो में बदला जा सकता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा है परकिन, दूसरा है क्लेज, तीसरा है हॉफमन, और चौथा है क्लीमसेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, यानी हॉफमन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें पूछा गया कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपका जब भी एनए का एग्जाम लगेगा ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एनए के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है।
और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है 16, दूसरा 8, तीसरा 64 और चौथा क्या है 4। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया रहा है यानी 64, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछा गया कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला हमारा है श्वसनशूल, दूसरा है मध्यकाय, तीसरा है वर्णकीलवक और चौथा क्या है जीनधर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी वर्णकीलवक, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें पूछा गया था कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है शैवाल, दूसरा फंगस, तीसरा है ब्रायोफाइटा और चौथा है क्या है टेरिडोफाइटा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी ब्रायोफाइटा, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसमें पूछा गया था कि पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है हमारा लिग्रिन, दूसरा हमारा कैरोटीनाइड और तीसरा हमारा एल्डिहाइड और चौथा क्या है टैनिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया जा रहा है यानी कैरोटीनाइड, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित हैं। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है 4 पादप परिवारों से, दूसरा है 1 ही पादप परिवारों से, तीसरा है 2 पादप परिवारों से और चौथा है क्या 3 पादप परिवारों से। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी 3 पादप परिवारों से, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फाइलोफोर, दूसरा स्टोमेटा, तीसरा है हमारा हाइड्रोथेड और चौथा है क्या है लेंटिसेल। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है स्टोमेटा, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रतिऑक्सीकारक और चौथा क्या है वसा। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रतिऑक्सीकारक दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है पर्यावरण में पौधा पर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला हो गया ओजोन, दूसरा हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कीटनाशी, दूसरा है जैविक नियंत्रण, तीसरा है हमारा पीड़कनाशी और चौथा है शाकनाशी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी क्या हो जाएगा जैविक नियंत्रण, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन किसी बुक में नोट करते चलिएगा। और इसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन हमारा आता है केमिस्ट्री का, जिसके आपके एनएक एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके लखनऊ जिडारो में पूछे गए थे, तो इनका भी क्वेश्चन देखना, आपका राइट क्या है रॉन्ग क्या है बताना, इसका आंसर क्या होगा। और टारगेट यही लेके चलना कि 42 क्वेश्चन आपको करने ही करने अगर आपको एग्जाम एनए का निकालना है तो। और 16 नंबर में पूछा गया कि जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की राड के ऊपर से भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बारे में पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 4, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 1। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना इसका, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है 4, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है भाप बनना, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संघनन और चौथा क्या, वाष्पीकरण। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व को उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है सीसा, तीसरा है क्लोरीन और चौथा क्या है, पोटेशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी क्लोरीन, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम समान गुण होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है क्या, लिथियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका लिथियम, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, इसमें पूछा गया है क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जिंक, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा है सिलिका और चौथा क्या, आयरन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा आयरन जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, आयरन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों टारगेट बना के चलना है, 42 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 222.14 केल्विन, दूसरा है 273.16 केल्विन और तीसरा है 256.14 केल्विन और चौथा क्या है 245.18 केल्विन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी दिए जा रहे हैं 273.16 केल्विन, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सिरका, दूसरा बैटरी, तीसरा है टूथपेस्ट और चौथा क्या, मक्खन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो बैटरी दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी बैटरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें पूछा गया कि पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चूना, दूसरा है कली चूना, तीसरा है अल्कोहल और चौथा है सिरका। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी सिरका, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें पूछा गया था कि बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले उत्सर्जित करता है रंग का प्रकाश। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पीला, दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा है नारंगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी हरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें पूछा गया था कि हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 6, चौथा है 7। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है 7, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन होता है 26 नंबर, इसमें पूछा गया है कि 3 से 12 समूह वाले तत्वों को कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बी ब्लॉक, दूसरा है हमारा सी ब्लॉक, तीसरा ए ब्लॉक, चौथा है डी ब्लॉक। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यानी डी ब्लॉक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 12, दूसरा 13, तीसरा 11, चौथा है 10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी 11 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछा गया कि आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुएं निम्न द्वारा अलग होती हैं। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है दुर्लभ मृदा तत्व,
दूसरा है क्षारीय मृदा धातु, और तीसरा है उत्कृष्ट धातु, और चौथा है उत्कृष्ट गैस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी उत्कृष्ट गैस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला इथेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा मीथेन, चौथा है ब्यूटेन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है मीथेन, मीथेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवी क्षय के लिए निर्मित होते हैं, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है फॉस्जीन, दूसरा हमारा प्योलोडपिन फ्लोराइड, और तीसरा क्या फॉस्फीन, और चौथा क्या है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा वह नोट करना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी फॉस्फीन, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि फिजिक्स का होता है, और टोटल जो फिजिक्स क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, टोटल नंबर आपके 20 नंबर का फिजिक्स आता है। और फिजिक्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा है विस्पंदों का बनना, तीसरा है ध्वनि का प्रकीर्णन, और चौथा है क्या प्रतिध्वनि निर्धारण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी प्रतिध्वनि का निर्धारण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछा गया है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या प्रभाव पड़ता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला उतनी रहती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है शून्य हो जाएगी, और चौथा है क्या बढ़ेगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगी बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें पूछा गया है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है यानी किस कारण से पृथ्वी पर रहती है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है गुरुत्व द्वारा, दूसरा है पवनों द्वारा, तीसरा है बादलों द्वारा, और चौथा है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुत्व द्वारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें पूछा गया है पहिए में बाल बेयरिंग का काम क्या होता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है घर्षण को बढ़ाना, दूसरा है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, और चौथा है क्या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, और चौथा है क्या है मात्र सुविधा के लिए। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछा गया परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला सोडियम, दूसरा सीजियम, तीसरा मैग्नीशियम, और चौथा एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा सीजियम यानी ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि जीके जीएस को होता है, जिसके टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह टोटल आपको 40 नंबर का एनए के एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है, और इसके चार ऑप्शन क्या थे, पहला ऑप्शन था असम, दूसरा है क्रमशः महाराष्ट्र और असम, तीसरा था क्रमशः असम और महाराष्ट्र, और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया जा रहा है क्रमशः असम और महाराष्ट्र, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछा गया था जानकी प्रसाद का संबंध कत्थक के किस घराने से है, और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है बनारस घराना, दूसरा लखनऊ घराना, तीसरा रायगढ़ घराना, और चौथा क्या है जयपुर घराना। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला दिया जा रहा है यानी बनारस घराना, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और चार ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, तीसरा ऑप्शन हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और चौथा क्या है पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा पहला दिया जा रहा है
यानी लक्षद्वीप, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है हमारा साम्यवादी, दूसरा हमारा धनिकतंत्र, तीसरा है धर्मतंत्र और चौथा है क्या वेस्टमिंस्टर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया जा रहा है, यानी वेस्टमिंस्टर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 40 नंबर, इसमें पूछा गया है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है न्यायपालिका, दूसरा है राजनीतिक दक्ष और तीसरा है श्रमिक और चौथा है नगर पालिका। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया जा रहा है, यानी राजनीतिक दक्ष, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य क्षेत्र मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण किया गया। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है अमृत 2.0, दूसरा है अटल जलपूर्ति, तीसरा है नमामि गंगे और चौथा है क्या है सशक्ति। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर पहला दिया जा रहा है अमृत 2.0, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋण एक पड़ता है, यानी ऋण एक पड़ता है का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही आया था, वहां पे कई सारे लड़के कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन को देख के। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, वहां पहला वृद्धि, दूसरा हिस्सेदारी, तीसरा है सारी संपत्ति और चौथा है क्या देयता। तो इसका राइट आंसर जो वहां पे टिक किया गया था वह था जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिए जा रहे हैं देयता, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लेना, हो सकता है आपका जब एग्जाम लगे ऐसा ही क्वेश्चन वहां भी आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको देयता वाले ऑप्शन पे टिक करना है वहां पे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था 43 नंबर, इसमें पूछा गया है गणगौर महोत्सव देवी है जो के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला लक्ष्मी, दूसरा दुर्गा, तीसरा पार्वती, चौथा है सीता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिए जा रहे हैं पार्वती, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 44 नंबर, इसमें पूछा गया कि एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में गर्म महासागरीय धारा बहती है और तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पेरू, दूसरा है चिली, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा क्या है ब्राजील। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला दिया जा रहा है यानी पेरू, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर, इसमें पूछा गया है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे, जो हमारा पहला ऑप्शन क्या था धार्मिक सद्भाव, दूसरा व्यापार का विकास, तीसरा प्रशासनिक सुविधा और चौथा क्या था मौखिक सुधार। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिए जा रहे हैं प्रशासनिक सुविधा, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि मैथ का आता है। मैथ के टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल आपके 20 नंबर की मैथ आती है इसमें। और जो मैथ आती है बिल्कुल नॉर्मल सी आती है, नहीं अगर आपको बेसिक भी मैथ का तैयार है तो 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वहां पे कर लेंगे। तो और जो हमारा पहला मैथ क्वेश्चन वहां पूछा गया था, इसमें पूछ के आ रहा है कि एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है और 7 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका मैं एक रूल बता रहा हूँ, उस रूल को नोट कर लीजिए। इसका रूल, तो वह रूल नोट कर लेना, क्या हो जाता है, वह हो जाएगा आपका पाई एच, रूल नोट करना, वह क्या हो जाएगा पाई एच और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 और दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा R2 तो सबसे पहले रूल नोट कर लेना, क्या हो जाएगा पाई एच, एक ब्रैकेट में लिखना R1 माइनस R2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R1 प्लस R2,
ये जो R1 R2 दिए गए ये क्या होता है, जो इनके व्यास दिए होते हैं ना 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये तुम्हारे R1 R2 हो जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा ये H दिया जाता है ये उसकी वो लंबाई होगी, जैसे 7 सेंटीमीटर लंबाई दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहीं से हमारा जो आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका, तो ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसको सिंपल तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा पाई हो गया, पाई का मान क्या होता है, वह हो जाएगा 22/7 रख देंगे यहाँ पे। और h के मान कितना है, h का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे रख देंगे 7 रख देंगे। और R1 R2 क्या है, एक 3 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर, तो 3 में 2 घटेगा कितना आ जाएगा, वह हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दूसरा R1 प्लस R2 यानी 3 और प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सिंपल सा सभी क्या कर दो, गुणा कर दो, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस 7 से 7 कट जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा। अब 5 के गुणा 22 में करेंगे कितना हो जाएगा, 22 गुणे इधर बच रहा है 5, गुणा कर दो, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लाएंगे 5 दूनी 10 है 11 यानी 110। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 110, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैथ का, इसमें पूछा क्या जा रहा है, 15% तथा 40% वाले दो चीनी घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% वाला घोल प्राप्त हो सके। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्या हो गया हमारा, यानी एक है घोल 15%, एक है 40%, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका जो घोल हो जाए कितना हो जाए, 30% हो जाए। तो इसे अब इनका ले लो, अंतर ले लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। यानी 15 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 40 से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब काट दो 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 त्रिक 15 हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला क्वेश्चन आ जाएगा 48 नंबर। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निश्चित दूरी तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। और जब भी आपकी औसत गति पूछा जाए तो सिंपल सा आपको रूल क्या लगाना है, 2xy और बटे x प्लस वाई लगा देना, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसमें दिया कि और ये हमारा x और y क्या होते हैं, हमारी दो चालें दी जाती है, एक चाल हमारी 70 दी जा रही है और एक चाल क्या दी जा रही है, 30 दी जा रही है। x y का मान यहाँ पे रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 गुणे x की जगह रख देंगे 70, इसके जगह रख देंगे 30 और दोनों को जोड़ देंगे कितना यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी x प्लस वाई करेंगे 100 हो जाएगा। 0 0 ये हमारे कट गए यहाँ पे, इधर कितना हो जाएगा 7 21 और 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 42, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और उनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह कितने समय बाद पुनः वापस मिलेंगे। यह भी क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा जा चुका है आपके आर्मी एनएक एग्जाम में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बस एक ही मेथड होता है एलसीएम लेने का, यानी उससे पूछा कितने समय बाद, तो समय का आप क्या ले लेंगे एलसीएम, पहले तीनों को समय ले लो। यानी एबीसी है, तीनों दूरी कितनी तय कर सकते हैं 12 किलोमीटर तीनों तय करेंगे, तीनों क्या तय करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। दूरी तो तीनों में 12 किलोमीटर ही तय करेंगे, लेकिन अगर उनकी चाल अलग अलग है तो उनका समय भी अलग अलग लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाता है, वो दूरी बटे चाल। तो इसका समय एक कितना हो जाएगा, दूरी 12 हो जाएगा और एक का चाल कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 3, तो समय कितना हो जाएगा, इसका निकल आएगा 12/3। और सेम इनका भी ऐसे हो जाएगा और इसका भी ऐसे हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है वह कितने समय बाद पुनः वापस मिलेंगे, तो आपको करना है क्या, इन तीनों का ले लेना एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम कैसे लिया जाता है, ऊपर का एलसीएम होता है, नीचे का एचसीएफ होता है। तो 12 तीनों में ऊपर एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 7 13, इनका एचसीएफ मतलब हो गया मासापा, इनका मासापा क्या हो जाएगा, वो तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा मासा 1 हो जाएगा इनका। तो तीनों का एलसीएम निकल के क्या हो जाएगा 12/1, यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर का लासापा नीचे का मासापा, यही हमारा क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा आपका।
तो यही जो आपका एलसीएम निकल के आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप कितने घंटे बाद पुनः वापस मिलेंगे, तो 12 घंटे बाद आप पुनः वापस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप ने केंद्र से 60 अंश का कोण बनाया, तो चाप की लंबाई कितनी होगी। इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये कोई वृत्त हो गया और यहाँ से एक कोण क्या बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ पे एक कोण दिया जा रहा है 60 डिग्री। और हमसे पूछा क्या जा, ये मान लो काटा गया, तो ये जो दिया जा रहा है ये इसकी लंबाई क्या है। ऐसे लंबाई पूछता है, परिधि बराबर होता है क्या हमारा, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ये तो हमारा हो जाता है परिधि हो जाती है, ये क्या होती है पूरे होता है, यानी पूरा ये परिधि होती है। और इसमें कोण कितना बनता है, कोण हमारा बनता है टोटल कितना 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। और हमें निकालना है कितना है 60 डिग्री का ही केवल निकालना है। तो एक कौन सा कितना भाग हो जाएगा, यानी टोटल तुम्हारा 360 होता है लेकिन हमें निकालना है 60 डिग्री का, यानी कि इसका निकाल दो 1/6, यानी जो पूरे का निकाल लो 1/6 निकाल देंगे, वही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या हो गया हमारा 2, और पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना दिया जा रहा है, त्रिज्या क्या दी जा रही है 21 सेंटीमीटर, ये 2 पाई आर हो गया। और इसका हमें निकालना क्या है 1/6, यानी केवल 60 अंश का निकालना है, तो 1/6 यहाँ पे कर देंगे। तो काट दो, जो कटे यहाँ पे 2 से काटो, 2 तिहाई 6 हो गया, ये से 3 से काटो 3 7 21 हो गया, 7 से ये 7 कट गया, टोटल बचा कितना 22, यानी कट के कितना आ गया 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना, इसे काउंट कर लेना कितना सही कर पा रहे हैं कितना गलत हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे 42 क्वेश्चन को सही कर पा रहे होंगे तो आपका 100% है कि जब आने वाली एनए की वैकेंसी आपको पेपर 100% क्वालिफाई हो जाएगा। फिर भी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, किसी भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं सोल्यूशन वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।